लाइफ पॉडकास्ट। मैं आबिर हूँ आपके साथ। कई बार मैं बिल्कुल कैमरा के लिए बना के नहीं बोल रहा हूँ। कई बार कुछ आर्टिस्ट के ना दिल से बहुत ज़्यादा फ़ैन होते हैं और सिर्फ उनके सामने इसलिए नहीं बोलते हूँ क्योंकि वो आपके सामने बैठे हैं। एंड उसका प्रूफ मुझे लगता है वो होते हैं क्योंकि कुछ ऐसे गाने जो कभी मासेस के तक नहीं पहुँच पाते, लेकिन आप उन गानों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। मेरे लिए आज मतलब आई एम रियली प्रिविलेज्ड, आई एम रियली इमोशनल दैट आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विद यू। शोभा मुदगिल जी आज है मेरे साथ। एबी लाइव आइडियाज ऑफ इंडिया कॉन्क्लेव में आप हमारे साथ आई थी, एंड थैंक यू फॉर टॉकिंग टू एबी लाइव पॉडकास्ट। Thank you so much for giving me this. How has been the life? You have been cherishing and giving us some amazing music. कैसा लगता है लोगों को अपने संगीत से खुश रख के? So I really feel fortunate that because of the encouragement that I received from my family, I was able to study music. और सिर्फ इस तरह से नहीं सीखना था कि मतलब चलिए जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं आता तब तक थोड़ा कुछ अपना समय बिता लेकिन लीजिए। जब बोर्ड है तो भी करना है। हाँ बिल्कुल, आर्ट, कला, म्यूजिक आपके जीवन का एक अभिन्न अंग होंगे, ऐसा हमारे घर में हमें सिखाया गया। उसकी वजह से आई जर्नीड विद म्यूजिक एंड आई फील इट टॉट मी मेनी लेसन्स अदर देन just music. True. For example, the wonderful diversity of India. हाँ, The wonderful way in which you become good listener. आजकल good listeners की बहुत कमी है। हम एक दूसरे को सुनना ही नहीं चाहते हैं। हम कहते हैं हम जो कह रहे हैं वही सब सब अपनी लाइफ पे टेंट देने में बैठे जी हुए हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि म्यूजिक में सबसे पहले तो मुझे अच्छा सुनकार बनने की तालीम दी, और उसके अलावा मुझे ये भी चांस मिला कि मैं अपना एक फुल टाइम कमिटमेंट म्यूज़िक को दे सकूं। किसी ने घर में मुझे ये नहीं पूछा कि अरे ये क्या करोगी तुम, बल्कि सब ने मुझे सपोर्ट किया। तो फिर मैंने गाना शुरू किया, मुझे गुरुजनों का सहवास मिला, उनके साथ रह के सीखने का अवसर मिला और बहुत प्यार से सिखाया उन्होंने। तो मैं गाने भी लगी मंच पर और फिर सुनने वालों का भी प्यार मिला। तो अब इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या हो सकती है। मैम आप जो बोल रहे थे ना, मेरे दिमाग में एक अचानक से सवाल पॉप हुआ। ये कहीं प्लान नहीं था, बट क्या आज के डेट में एक अच्छा गुरु मिलना डिफिकल्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका शायद आपने नाम ना सुना हो, हाँ। लेकिन क्या लगन से, किस जेनरोसिटी से और किस प्रेम से वो नए कलाकारों को तैयार करते हैं। आप देखेंगे ना तो आप ज़रूर, आपके मन में एक डीप रिस्पेक्ट फॉर देम। मेरा बहुत मन था शास्त्रीय संगीत सीखने का, मतलब वो जीवन का एक मलाल है कि मैं कभी सीख नहीं पाया। क्योंकि जब भी ट्राई करता हूँ जूम में कोई एकदम प्रोफेशनल एक सिंगर मिलेंगे जो बोलेंगे नहीं इतने रुपए लगेगा, इतना ये क्लास 1 मिनट के ऊपर नहीं, मुझे लगता है वो गुरु वाला मैं बॉन्ड कभी किसी से बना ही नहीं पाया। नहीं, आप शायद, आई एम सॉरी, हाँ मैं शायद अच्छे लोगों से नहीं मिल पाया। नहीं, पर ऐसे बहुत लोग हैं और मुझे तो आपसे कहना मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल निराश ना हो, फिर से ट्राई कीजिए। मैं बिल्कुल करूँगा, एंड मैं बिल्कुल कैमरा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं दिल से वाउच करके आज वापस से इस पे ईमानदारी से करूँगा, बिकॉज जीवन के कई मलाल नहीं रहने चाहिए। जब तक जिंदगी है तब तक उन मलालों को अलग करना चाहिए। नाउ लेट्स मूव इनटू योर कोलैबोरेशन। यू हैव कोलैबोरेटेड विद वन ऑफ दोज पीपल जो उतने बड़े लेवल पे पॉपुलर नहीं हुए। लाइक फॉर एग्जांपल स्वरात्मा, आपका सॉन्ग है प्यासी विद स्वरात्मा। इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ सॉन्ग। मतलब इट्स अ टिपिकल शोभा मुदगिल सॉन्ग, बट इट कैरीज अ लॉट एंड लॉट ऑफ एलिमेंट्स टू इट। क्यों इंडी म्यूजिक जिंदा रहना जरूरी है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि महज इस बात से कि मैं उम्र में या तजुर्बे में उनसे बड़ी हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं उनके साथ कोलैबोरेट सही कर बात है, सकती बिल्कुल हूँ। सही बात। पहले तो मैं उनकी ओपननेस की तारीफ करना चाहूँगी कि वो तो किसी के साथ भी कोलैबोरेट कर सकते थे, मेरे पास क्यों आए? क्योंकि आप बड़े स्टार थे। नहीं, इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि हमारे जो संगीत की डायलॉग था ना, वो कुछ कह रहा था और वो स्किल आपस बहुत में। मैच कर रहे थे। बिल्कुल। तो मुझे तो सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि कोई कलाकार मुझे कहे कि आप हमारे साथ कोलैबोरेट करिए, क्योंकि ये उनकी बहुत स्पेशल प्राइवेट स्पेस होती है। उसमें आपको न केवल वो बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि इस स्पेस में आप जो करना चाहें करिए। तो ये तो बहुत ही बड़ा एक मेहमान नवाजी हो गई। सही बात है। तो आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि छोटे बड़े मुझसे, कई तो ऐसे हैं जो मेरे बेटे की उम्र के होंगे, उससे भी छोटे होंगे, उनके साथ भी मुझे कोलैबोरेट करने का अवसर मिला है। एंड आई रियली चेरिश दोज एक्सपीरियंसेस बिकॉज आई लर्न अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूज़िक। मैंने इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक जो लोग करते हैं उनके साथ भी काम किया है। मैंने ऐसे लोगों के साथ काम किया है जिन्होंने पंजाबी में मुझसे गवा दिया। पंजाबी मेरी मातृभाषा नहीं है,
दिल्ली में मैं ज़रूर रही हूँ बहुत साल, लेकिन आई डोंट स्पीक फ्लुएंट पंजाबी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे गवाया और मुझे वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। तो आई थिंक एज अ पर्सन हु इज़ क्यूरियस अबाउट म्यूज़िक एंड अबाउट लाइफ, आई फाइंड इट वंडरफुल टू गेट दीज अपॉर्चुनिटीज। कुछ दिल्ली का नॉस्टैल्जिया बताइए ना, कैसा था दिल्ली की यादें कैसी हैं आपकी? दिल्ली में ना, मैं पहाड़गंज जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानता हूँ। तो पहाड़गंज, यू नो, इट्स पोइज्ड बिटवीन न्यू दिल्ली एंड ओल्ड दिल्ली। वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। True. तो बहुत साल पहले, बहुत दशक पहले, जब मैं एक घर रेंट पे लेना चाहती थी तो कोई एक म्यूजिशियन को रेंट पे घर देने को नहीं तैयार था। खैर मुझे ये घर मिला और मैं यहाँ रहने लगी और वहाँ और म्यूजिशियंस बाद में आए, लेकिन जब मैं गई थी तब और म्यूजिशियंस नहीं रह रहे। तो सुबह 5 बजे आप ही का रियाज होता था? मेरा 5 बजे भी होता था, रात के 12 बजे भी होता था। और मेरे जो नेबर्स थे वो कभी मुझसे ये नहीं कहते थे कि क्यों तुमने ये किया। बट सबसे मज़ेदार बात थी बहुत साल पहले कि मैं एक दिन कोई भजन प्रैक्टिस कर रही थी, मुझे नहीं पता किसने सुना, लेकिन एक बुजुर्ग लेडी जो उसी मोहल्ले में रहती थी, तो कुछ दिन बाद वो शायद वहीं से निकलती थी और मंदिर जाती थी। जब वो अगली बार आई और वहाँ रुकी तो मैं कुछ और प्रैक्टिस कर रही थी, तो एक दिन उन्होंने घंटी बजाई। अरे क्या तू सासा रे रे गा गा करती रहती है, वो वाला भजन क्यों नहीं गाती है जो उस दिन गा रही थी? कौन सा भजन था वैसे? गुरुजी ने सिखाया था एक कृष्ण भजन, वो था। आप आज भी रियाज करते हो उतने ही डेडिकेशन से जितना आज से मे बी 20 साल पहले करते थे? बिना नागा। नहीं, उतना ही टाइम, उतना ही ड्यूरेशन? देखिए टाइम शायद उतना ना देती हूँ एक्चुअल गाने में, लेकिन मैं सच बताऊँ तो मेरा पूरा दिन मोरलेस, दिस डजंट मेक अ गुड स्टोरी, बट आई स्पेंड इट इन सम वे connected with music. Either I'm listening, or I'm singing, or I'm teaching, or I'm reading about music, or I'm just, you know, perhaps listening to something that is new and I haven't heard it. आप कितनों के सपनों को जी रहे हो? कितने लोगों का सपना ही सिर्फ ये है कि संगीत के आजू बाजू निकल जाए। सच में मैं तो कहती हूँ कि it's a great blessing. What are you hooked on to these days? What do you listen to mostly? Or what is like, अगर रात को एकदम सुकून से सोना हो, what is your ideal playlist? सोने के मैं तो सो नहीं सकती हूँ अगर अच्छा म्यूजिक सुन लूँ, और वो पूरा मेरा दिमाग उसकी तरफ चला जाएगा, तो वो तो इम्पॉसिबल है। अगर म्यूजिक अच्छा लगा और नहीं सो पाए इसका मतलब कि बहुत ही अच्छा लगा। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा भी होता है, आपको सच बताऊं, कि किसी का म्यूजिक बहुत अच्छा लगा, सुनते हुए फिर किसी तरह सोए, पर वो सुर और वो ट्यून दिमाग में चलती रहती है, ऑलमोस्ट लाइक अ रिकॉर्डर। और सपने में भी आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा होता है, गाने का ऐसा जुनून है, म्यूजिक का ऐसा जुनून। कुछ ऐसे नए न्यू एज म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ बहुत मन करता है या बहुत दिल से दुआएं निकलती हैं कि वाओ, ऐसा कुछ किसी का म्यूजिक सुन के ऐसा लगता है? सभी का म्यूजिक कुछ अच्छा लगता है, कुछ इतना हाँ, नहीं पसंद आता है, बट मुझे लगता है कि ये जो बात बनती है ना कि आप किसके साथ काम करेंगे, ये स्पॉन्टेनियस ही होता है। अरे बहुत दिल की बात होती होगी ना, बहुत किसी ने बुलाया तो बहुत अच्छा, नहीं बुलाया तो हम आपका काम फिर भी सुनते रहेंगे। क्या मजा है रिकॉर्डिंग स्टूडियो की लाइफ? दोनों को अपने चैलेंजेस हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप स्टूडियो में ही कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है ना, वो लाइव कॉन्सर्ट्स में होती है। कभी कभी वो इट्स नॉट वेरी प्लेजेंट, क्योंकि जो चीज़ आपने 20 बार दोहराई हो, गाई हो, आपको लगता है ये तो मैं सट से गा जाऊँगी, वो चीज़ नहीं बनती। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जिस चीज़ को आप 6 महीने से रियाज कर रहे हैं और नहीं बन रही है, वो गले से निकल जाती है। तो इट्स दैट अनसर्टनिटी, दैट रिस्क इज़ वेरी ब्यूटीफुल। हमारे फ्रेंड है केतन, ये अभी मुझे कुछ टाइम पहले बता रहे थे कि आपका एक गाना है जिससे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, एंड मुझे लगता है कि एक हर आर्टिस्ट की एक दिली तमन्ना होती है वो कभी ना कभी रेवोल्यूशन ज़रूर लाए समाज में। उसके गाने से, उसके आर्ट से, मतलब वो पिक्चर हो या फोटोग्राफी हो या सिंगिंग हो, उसके आर्ट से समाज में पॉजिटिव बदलाव लाए। आप इसको कैसे देखती हैं? मुझे तो लगता है कि हर कलाकार हैज़ टू बी एन इंटीग्रल मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। आप ये नहीं कह सकते, खैर आपकी रुचि, आप कहना चाहें तो कोई बात नहीं, इट इज स्टिल अ डेमोक्रेसी टू बी व्हाटएवर यू लाइक, बट आई फील एज अ सिटीजन यू कांट से दैट नहीं मैं तो अपने आइवरी टावर में रहूँगी, समाज में क्या हो रहा है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। तो मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि मुझसे पहले जो बहुत उम्दा कलाकार आए हैं, शायर आए हैं, जिन्होंने बहुत कुछ लिखा है आसपास जो समाज में हो रहा था, चाहे वो बहुत सेंचुरीज पहले हो, कबीर हो जो कहते हैं कि हमारे राम रहीम करीमा केसो अल्लाह राम सत सोई, सभी एक ही सत्य हैं।
या फिर दुष्यंत कुमार जी हों, जो कहते हैं कि कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। क्या बात। तो जो चाहे वो हों जिन्होंने इमरजेंसी के टाइम पे लिखा हो ये, या और लोग हों, मैंने कोशिश की है कि इनका लिखा हुआ मैं पढूं, समझूं और उसे गाऊं। वो भी मेरे काम का एक हिस्सा है, मेरे रेपर्टोर का एक हिस्सा है। ये ज़रूर है कि बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते हों कि मुझे इसमें दिलचस्पी है, लेकिन स्वांतः सुखाई के लिए, अपने मन के लिए मैं ये गाती हूँ। और कुछ ही स्पेसेस हैं जहाँ पे इस तरह का काम गाया जा सकता है, सुनाया जा सकता सही है। बात है। वो जो स्पेसेस हैं उन्हें वो गाती नहीं हूँ। इन ऐसे परिवर्तन वाले गानों में आपका फेवरेट आपका कौन सा गाना है? अलग अलग बदलते रहते हैं, मैं थोड़ी सी फिकल हूँ इस हाँ, ठीक है, मामले में। आजकल जो मुझे लग रहा है वो बहुत मुझे पसंद आता है, वो दुष्यंत जी का की ये गज़ल है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। कितने दिनों बाद आज मैंने ये 2 लाइनें सुनी हैं। कभी बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तो ये लाइनें कविताओं में हिंदी की बुक्स में होती थी, आज बड़े दिनों बाद इसको सुना है। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू विल बी, अगर भगवान कल आपको बोले कि शुभा मुद्गल जी आपके पास सिर्फ एक ही गाना है, आप अभी जिस गाने से आप पूरी दुनिया पे अपना नाम छोड़ना चाहते हो, वो गाना कौन सा होगा आपका? ऐसा एक कोई गाना नहीं, मैं तुमसे कहूँगी मेरा सांप सही से लगवा दीजिए और बस वही मेरे लिए। क्या आज भी स्ट्रगल करते हो आप सांस सही से लगाने में? देखिए ये बहुत कोई झूठ नहीं कि मैं आपसे शेयर हाँ, कर रही हूँ, और बहुत सच्चाई से ईमानदारी से बता रही हूँ कि ये गाना जो मामला है ना, ये परफेक्शन के लिए खोज है, और इस बात को जानते हुए परफेक्शन की खोज है कि वो मिलेगा नहीं कभी। तो ये एक टीस सी रहती है, और वो टीस बनी रहे वो अच्छा है, नहीं तो बात बिल्कुल ही बिगड़ जाएगी। बट सही में अभी भी इतने सालों के बाद, मतलब फिर तो मेरे जैसा वो क्या ही होगा जो कल से सीखना चालू नहीं, करेंगे। देखिए ऐसा है, ये भी बहुत अच्छा लगता है जैसे आप मुझसे आज बात कर रहे हैं, पहली बार हम मिले, आप इतने योर रिस्पेक्ट योर फॉर माई वर्क इज अपेरेंट, एंड इट्स लाइक अ पैट ऑन माई बैक। यहाँ तुमने कुछ तो ठीक ठाक किया है, गुरुजनों ने जो सिखाया वो ठीक ठाक काम किया है, लेकिन ये बात भी माननी बहुत ज़रूरी है दैट नेवर कैन यू टेक दिस फॉर ग्रांटेड, दिस इज अ गिफ्ट, कीप इट लाइक अ ट्रेजर, डोंट बिकम swollen headed about it. होना भी नहीं चाहिए, शायद उस दिन आर्टिस्ट मर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऑन दैट नोट बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, एंड ABP लाइव पॉडकास्ट पे अपना टाइम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।